इस वक्त हम एच अस्पताल के पीछे के द्वार पर हैं। इस अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णमूर्ति की कार से गिरकर रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई है। इस संबंध में श्री सगरम को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है और अब क्या ये हत्या है या आत्महत्या केवल जांच के बाद ही पता चलेगा। क्या मैं आपको सर कल रात प्रवेश द्वार पर। वेट। हाँ सर, आपके पास एक गोली है तो दीजिए ना, चक्कर आ रहा है। ये शुगर के लिए है। सर अब मुझे बताओ। सर, आज सुबह 5 बजे दौरा किया गया था। सबसे पहले चौकीदार ने देखा था। उसका नाम कृष्णमूर्ति है सर। इस समय बेटा कहाँ है? उसका सिर्फ एक बेटा है, वो अमेरिका से आ रहा है। वहाँ भीड़ क्यों है? उन्हें साफ करो। हटो वहाँ से, जगह खाली करो। आउट। जल्दी करो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, मैं 3 स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही हूँ। हम हमारी पॉलिसीज को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपके पास उन्हें सुनने के लिए थोड़ा सा वक्त है? मेडिक्लेम पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी, इसके साथ डेथ बेनिफिट भी ऑफर कर रहे हैं। डेथ बेनिफिट? हाँ सर, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना या ब्लड प्रेशर की वजह से डेथ, हमारी ही कंपनी सिर्फ बाजार में 10% बेनिफिट देती है। तो आपकी कंपनी का विचार मुझे मारना है। सर, माय नेम इज महालक्ष्मी सर, टेक इट एज अ फॉर्चून कॉल। तो आप उसे कुछ मायने में समझते हैं। शायद मुझे जरूरत पड़े, अगर कोई मुझे 14वीं मंजिल से नीचे धक्का दे तो वही कोई मुझे मार सकता है। सर, किसी ने हत्या कर दी है और उसे नीचे धक्का दे दिया है। फिलहाल मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। सर आप पुलिस में हैं क्या? नहीं, मैं कमिश्नर हूँ। सर, कमिश्नर साहब लाइन पर हैं। हेलो सर। मिस्टर सगायम, आपका फोन हमेशा बिजी क्यों आता है? ऐसा कुछ नहीं, उस लड़की का नाम महालक्ष्मी है, एक बीमा एजेंट थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस तरह की घटना शहर में पहली बार हुई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि नहीं? सर, मैं स्पॉट पर पहुंच गया हूँ। ओके, फिनिश एंड कॉल मी बैक। चलो चलो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। कोई अलाउड नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। चलो हटो। यहाँ नहीं खड़े हो। चलो। What's happening here? Move! Everyone get back. आप इन्हें ऐसे धक्का कैसे दे सकते हैं? Just let me do my job. सर, सब लोग बाहर गेट पर वेट कीजिए। Hit! Move! बाद में सही में बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है सर। सर, वो भी एक सबूत है सर। सीसीटीवी फुटेज चेक किया है कि नहीं? सीसीटीवी फुटेज देखा है क्या? जाओ जल्दी चेक करो। यस सर। +65। द +65 नाम का कोई देश है? +65 कौन सा देश है? +65 कौन सा देश है भाई? हाँ, ये कहाँ चला गया?
मैं इसके बारे में नहीं जानता सर। सर सीसीटीवी हार्ड डिस्क मिसिंग है सर। सर ये कंफर्म वही हत्या है सर। हाँ। चलो। तुम लोग क्या करते हो? ये कार किसकी है? ये कार पीए साहब विराजन सर की है सर। हैं? ये कार विराजन सर की है सर। साहब निकाल के बोल। पीए विराजन साहब की। पीए विराजन। सिर्फ आप ही इसे सॉल्व कर सकते हैं सर। सर पार्किंग में सिर्फ एम्बुलेंस पार्क की जाती हैं, नथिंग सस्पिशियस। थैंक्स। ओके। नंबी राजन कृष्णमूर्ति का असिस्टेंट है। क्या वो यहाँ है? सर उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। इंक्वायरी के लिए उसे बोल दो। बेटे को इस बारे में इन्फॉर्म किया क्या? सर इन्फॉर्म कर दिया है, फॉरेंसिक टीम यहाँ है। लेट्स गो। सर ये कृष्णमूर्ति का रूम है। यहाँ पर उनका मर्डर करके लाश को लिफ्ट से छत पर ले जाया गया। कल रात को 11 बजे स्काइप पर वो किसी मनी के साथ चैट कर रहे थे। 7 बजे। हत्या के शिकार हुए हैं इस हॉस्पिटल के एमडी कृष्णमूर्ति, और यह हत्या 11-12 के बीच हुई है। हत्या का स्थान उनका कमरा था, लेकिन बॉडी को लिफ्ट के माध्यम से छत पर ले गया और कार के अंदर रखते हुए उसे धक्का दे दिया। कुछ अजीब सा लगता है। सीसीटीवी और हार्ड डिस्क मिसिंग है। कृष्णमूर्ति का पीए ठीक 12 बजे लॉग इन हुआ और 12:15 को जगह छोड़ दी। सिर्फ 15 मिनट में वो उस हार्ड डिस्क को अपने साथ ले गया। वो हत्यारे को जानता है। जस्ट ए मिनट सर। वहाँ क्या हो रहा है सगाई? वेल मैं मीडिया वालों से बात कर रहा हूँ। उनसे दूर रहो, किसी को भी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ओके। ये क्या है सर? आपको हमेशा की तरह कुछ ना बताने के लिए कहा गया है क्या? अब हमेशा की तरह लिखूं क्या? नंबी राजन, वी आर लुकिंग फॉर हिम। दैट्स इट। The news headlines. Hidlist Hospital MD Mr. Krishnamurti has been brutally killed and the case has been investigated by Assistant Commissioner of Police Mr. Sagayam. The main suspect Mr. Rajan is missing. The department is waiting to hand over Mr. Krishnamurti's body to his son, Mr. Sriram, to reach India from America. आप और पिताजी कार में एक गेम खेला करते थे ना? नंबर गेम। या नंबर गेम। लेट्स प्ले, शैल वी? बेट नंबर 6। नंबर 3। दैट रेड सीडैन। हाँ, हार्ड डिस्क कहाँ है? ये इसमें है श्री। पीछे दे दो। इस बारे में और कौन जानता है? कोई नहीं, बस मुझे और तुम्हारे पिताजी को। वाह, इट्स फ्री, नॉट बैड। Again, number 6. नंबर 7। अंकल, पुलिस आपको क्यों तलाश रही है? उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ।
Wow! Again, your guess is right. 777. When you make money, you feel happy, right? पुलिस अब आपको तलाश कर रही है। मैं रिस्क नहीं ले सकता। श्री, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। पिछले 15 सालों से तुम्हारे पिताजी का वफादार हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? ओके, अब मैं आपके लिए नंबर चुनूंगा। 5 के बजाय 6 नंबर चुनूंगा। दैट ग्रे सेडान। श्री, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। मैं किसी को एक शब्द भी नहीं बताऊंगा, प्लीज। अंकल, मुझे अपना फोन देना। वो किस लिए श्री? अंकल, मैंने फोन मांगा। पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। Yeah, 6. I won. You lost. अगर ये चरण है तो सी से शुरू होता, लेकिन ये तो पी से शुरू हो रहा है। सी के साथ शुरू होता है, मतलब चरण। Hey, dude. I am Melvin for visual communication. Can you tell me where is Cherian Hostel? गुड मॉर्निंग सर। Cherian Boys Hostel? सॉरी सर, गुड आफ्टरनून। Cherian Hostel कहाँ पर है? मुझे लगता है उससे पूछेंगे तो पता चल जाएगा। Okay. हाँ, thank you. Let's go. एक्सक्यूज मी, ये आपसे कुछ पूछना चाहता है। Where is Cherian Hostel? नूर? No, I am Melvin. अरे नहीं, मैं नूर हूँ। मैं 309. Okay, students, let me know what is cinema. Anyone?
यू आर द टारगेट ऑडियंस। 1 से 14 साल के लोगों के लिए कहानी को लेक्चर की तरह नहीं बल्कि पिक्चर्स के जरिए समझाना चाहिए, तभी उसका असर होगा। ठीक उसी तरह 16 साल से 21 साल के लोगों के लिए हमें दूसरी तरह से उनको समझाना होगा। उसका असर होना जरूरी है ताकि वो आपकी बात को समझे। आपको सिर्फ दिखाना ही नहीं है, तूने बाहुबली उसका देखी है असर क्या? कितना है उन पर वो जानना बहुत जरूरी है। जंगली बिल्ली जैसी दिख रही थी। अगर आप कुछ देखी ना? बना रहे हैं बट उन्होंने वो ऑडियंस तक अनुष्का आपके को नहीं दिखाया। पहुंचती है अगर तो वो उसको आपका फिल्म में बनाना लेते बेकार ना, है। तो फिल्म बहुत अच्छी Yes. लगती। What do you want? Hi everyone, I'm Kavita from BSc Computer Science. Our college is conducting a blood donation camp. Anyone interested in donating your blood, please enroll your names. What's your name? Actually, I'm not interested. आपको पता है क्या हो रहा है? आज इंडिया में 1,18,000 यूनिट खून की जरूरत है। इतना ही नहीं, हर रोज 8 लोग मरते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो उसकी इंसल्ट मत करिए जो करना चाहता है। Sorry. Anyone else interested? ये भिखारी क्या दान करेगा? Are you interested? Sure about it? हाँ बिल्कुल। आप शराब तो नहीं पीते ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपने अल्कोहल वगैरह तो नहीं लिया ना? उसके लिए अभी हमें छुट्टी नहीं मिली। अबे मजाक कर रहा हूँ यार। What's your name? कबीर। Anyone else interested? ये सब क्या तू भी है? चला जाना। दावत के लिए बुला रही है, चले जा। Kabir, come with me. ओके, मैं जा रहा हूँ। अबे संभल के जाना। संभल के जाना। टाटा। हाँ, चल टाटा।
कैसा लग रहा मेरी है? परमिशन के बिना फोटो कैसे ले सकते हो? तुम बहुत सुंदर दिखती हो इसलिए क्लिक किया। क्यों अच्छा नहीं है? आप ब्लड डोनेट कैंप क्यों लगा रहे हैं? अच्छी तो है पर ओ। मेरी परमिशन के सेल्फी टाइम। लुक हियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल इंसिशन। अगर आप इसे एक हथौड़े के साथ जोर से दस्तक देते हैं, देन ऑल द स्विचेस गेट ओपन। और यही कारण है कि Excuse me, आपको doctor. हेलमेट। हेलो मिस्टर I'm sorry. सगायम, Sorry. प्लीज कम कम। हाउ आई आर एम यू वेरी सर? फाइन। या यू केम फॉर कृष्णमूर्ति। जी हाँ, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए ही आया ही इज अ हूँ। लेफ्ट हैंडर। लेफ्ट हैंडर है, आप कैसे बोल सकते हैं? ओह कम कम कम, लेट मी टेल हाँ। यू। एक्चुअली ये क्या कर हत्यारे रहे ने हैं? एक सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल किया था एंड इट लुक्स लाइक अ वेरी शार्प कट। इस नस को काट दिया गया था, पूरा ब्लड निकल गया। राइट साइड में 6 इंचेस का डीप कट था जो धीरे धीरे बाईं तरफ बढ़ रहा था और वो 1 इंच में बदल गया। सर लेफ्ट हैंडर है, समझ गया सर। नाउ इट्स क्लियर, ही इज अ लेफ्ट हैंडर। सर्जिकल नाइफ डॉक्टर कोर्ट हॉस्पिटल। आपको लगता है वो कोई डॉक्टर हो सकता है? नो 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 नो, जिस तरह से नाइफ का इस्तेमाल किया गया था, लगता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों क्या किया? तुम उसे जानते हो? Yes, of course, he's my batchmate. Great surgeon. I think someone was behind him. सर, हाँ हाँ रमनी, सिस्टम डाटा ऑपरेटर। रमनी। यहाँ तेरे पास बहुत काम है। सर। बी केयरफुल। सर पार्किंग में लगा कर आऊं? वहाँ देखो, तुम पार्किंग में मेरा वेट करो, मैं भी आता ठीक है हूँ। सर। वेरी गुड। Sir, Mr. Sagam is here to meet you. वेट करने को बोलो। डिस्पोज द बॉडी। सर वो मर चुका है सर। फैंटास्टिक। इसे मेरे कार में डाल दे। नंबी राजन, कृष्णमूर्ति का पीए। ही इज अ लेफ्टी। हेलो मिस्टर सगायम, हाउ आर यू टुडे? हाँ प्लीज, आप ड्रिंक लेंगे ना? In 1983, I think, when you started your career as a SI, तब मैं 12th में था। मेरे बहुत सारे सपने थे। मेरे पिताजी के पास एक क्लिनिक हुआ करता था, यहीं एक छोटा सा, इससे बहुत छोटा था। मैं तुम्हें 4 दिन की दवाई दे रहा हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं ठीक हुए तो फिर आना, मैं फिर दवाई बदल दूंगा। यह हमारी कंपनी की एक नई दवा है सर। इस पर आईएमए का नंबर नहीं है, मैं इसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो ये सुनिश्चित हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, गांव में अच्छा काम कर रही है। आप डॉक्टर सुरेश को तो जानते ही होंगे, उनको हमारी दवा के बारे में अच्छे से पता है। आज इसी दवा को बेचकर वो नया घर बना रहे हैं। उनके बेटे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिला है। एक बात और, वो 3 बार थाईलैंड की छुट्टी पर भी गया है। ए, तुम जरा बाहर जाओ। सर, मुझे किसी ने बताया कि आप अपने बेटे को इस काम में लाने की योजना बना रहे हो। हम सभी की देखभाल अच्छे से करेंगे, बस हमारी दवा के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। कंपनी आगे बढ़ेगी तो आपका भी फायदा होगा। आप जा सकते हैं।
सर एक बार तो सोचिए आप। गेट आउट। बट नाउ इन इंडिया हम बाकी देशों की तरह हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। और वैसे भी ये रातों रात नहीं होता है मिस्टर सागायम। आज जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे मेरे पिताजी की कड़ी मेहनत है, एंड ऑफ कोर्स मेरी भी। गुड मॉर्निंग चेन्नई। तुमने अपने पिता को मार डाला। व्हाट? अगर तुम इससे सहमत हो तो कुछ किया जा सकता है। कमिश्नर के पास भी जा सकते हैं। अपने बेल के लिए किसी अच्छे वकील से एडवाइस ले सकते हो। इस देश में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड यू आर फ्रॉम अमेरिका। टाइम की वैल्यू है तुम्हें? या अमेरिका, वैल्यू ऑफ टाइम। You don't want to waste your time? Then come. Arrest me now. This way or that way. I lost my father. Murder. ये खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला मिस्टर सगायम। ये तुम्हारे पिता का सामान है। That's here. Sign here, please. क्या आप अपने पिता को मार डालेंगे? मुझे चांस नहीं मिला। उसने आत्महत्या कर ली। एक पुराना शराबी, लिवर सिलोसिस। इनफैक्ट वो एक बहुत ही बुरा इंसान था। उसके मरने से मुझे बहुत शांति मिली। तुम कैसे हो? अगर मैं ना कहूं तो? कैन आई कम इन सर? जस्ट कम इन। योर ब्रेकफास्ट। What do you want, Mr. Sagayam? एक गिलास पानी। क्या परेशानी है? उस कोने में जाकर एक क्वार्टर मारता हूँ। छे। आप ये गोलियां क्यों ले रहे हैं? शुगर फैक्ट्री, टू स्वीट। That's funny. वो क्या है ना, गले पर चाकू रखकर जैसे तुम गोभी काटते हो वैसे ही उसने गले को काटा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बॉडी को कार में डाला और छत पर ले गया, फिर नीचे फेंक दिया। सोचो हत्यारे के लिए उसके मन में कितना गुस्सा होगा। आश्चर्य की बात यह है कि हॉस्पिटल में उसके खिलाफ कितना आरोप लगा था। क्या है? तुम उस रिश्वत की बात क्यों कर रहे हो जो मैंने ली है? क्या कोई कम रिश्वत लेने के लिए भी मेरा गला काट सकता है? बकवास की बात करते हो। बाद में बात करता हूँ, बाद में करता हूँ, बोला ना। तुम इंडिया कब आए? Lufthansa 7 PM. द नंबी राजन, क्या वो तुम्हारा चाचा है? He's my dad's PA. अभी वो कहाँ है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर वो दिखे तो उसे हार्ड डिस्क के लिए पूछना। हाँ? सर, क्या है? पार्किंग में खून के धब्बों के साथ एक एम्बुलेंस है सर, जल्दी आइए। आता हूँ। सर, यही वो एम्बुलेंस है। सर, मुझे आंख के जैसा कुछ दिख रहा है। नहीं सर, आंख ही है। पार्किंग में सिर्फ एम्बुलेंस खड़ी होती है सर। मुड़ो और अपने आप को दफना दो। उसी दिन ये केस सॉल्व हो गया होता। सामने मत खड़े हो। आउट, गेट आउट। तुम्हारे और कितने ब्रांचेस हैं? मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर। तो एयरपोर्ट वाले शहरों में तुम्हारे ब्रांचेस हैं। ये गाड़ियों के नंबर प्लेट्स क्यों देख रहे हैं? अच्छा, तो TN99 कौन सा शहर है? TN99 कौन सी गाड़ी है? आपने ही मैसेज किया था क्या? जी हाँ। क्या उसने ब्लड डोनेट किया? ये तो हमारे लिए आम बात हो गई है।
तुम भी उसी कॉलेज में हो? हाँ। सर ये सेल्वी है। हाय। ये कविता के बिना नहीं रह सकती। कविता की होश आती आप इसको घर छोड़ सकते हैं ना? हाँ। क्योंकि मुझे स्कूल में बच्चों के लिए मिड डे मील ले जाना है। ये आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी। हाँ। ओके? तुम यहाँ उनके साथ रहो, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। हाँ? अब क्या करें? कुछ कर भी तो नहीं सकते। बैठे बैठे टाइम पास करना पड़ेगा। कबीर, कबीर, मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल। क्या हुआ है मुझे? वही मैं पूछ रही हूँ, क्या हुआ है मुझे? तुम हो। मेरी खींची हुई तस्वीरों से मंत्रमुग्ध हो गई थी और उसके बाद बेहोश भी हो गई। क्या फिल्म सिचुएशन बन गई थी। ओह गॉड, मुझे स्कूल में होना चाहिए। अरे ऐसे माहौल में स्कूल क्यों जाना चाहती हो? स्टूपिड, मुझे स्कूल में जाना है। अरे बेवकूफ, हमें कॉलेज जाना है। लगता है जो हुआ वो सब तुम भूल गई हो। कविता, कविता आर यू ऑलराइट? मैं भी आ रहा हूँ। तुम कॉलेज जा रहे हो? मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करके ही जाऊंगा। और ये हमारी पहली ऑटो राइड है ना। हम एक सेल्फी ले लें। अगर तुमने एक और फोटो ली ना तो तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये कौन है? मेरे पापा। ओह, अब तुम्हारे पापा बात नहीं कर सकते हैं क्या? हे, तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ है ना, तुम जाओ। ये लो। साइलेंट नेशनल एंथम। ओके ओके, सॉरी। हाय। मैं हॉस्पिटल गई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने रेस्ट भी कर लिया, ये मुझे वहाँ लेकर गए थे।
तुम्हें थैंक यू बोल रहे हैं। ओह थैंक यू। ए तुम्हारा नाम पूछ रही है। ओह कबीर। इसे कैसे बताऊं? KABIR कबीर, समझे? करेक्ट। कबीर। ओके बाय। उसने ब्लड डोनेट किया, उसके बाद बेहोश हो गई, फिर तो उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसने कुछ तो कर दिया। हर पल बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे बस उसी को बार बार देखना है। लेकिन पता नहीं ये बात मैं उसको कैसे बताऊं। जाके उसके पिताजी से बात करो और कहना मैं आपकी बेटी से कल से प्यार करने लगा हूँ और पिछले 24 घंटे में मैंने उसे कभी नहीं रुलाया। और तो और पिताजी, मैंने उसके ऊपर अभी तक एक उंगली भी नहीं उठाई। आपको तो उसकी शादी करनी ही है, तो इससे अच्छा ये है कि उसके पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी करिए। और अगर आपकी लड़की उससे प्यार करती है तो जात पात मत देखिएगा, बस उसकी शादी उससे कर दीजिए। आप बस अपनी बेटी के लिए पति ला सकते हो, लेकिन क्या गारंटी है कि वो उसे प्यार करेगा? ऐसी बातें उनसे करना। उसके पिताजी गूंगे हैं। हाय, तुम ये सब कैसे कर रही हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। हाँ तो मैंने पूछ लिया। ठीक है, अब क्या है अरे बताओ। बाप रे, बताऊंगा तो तुम काम नहीं कर पाओगी। उससे अच्छा तुम्हारे पापा से मिलता हूँ। वो कहाँ पर है? ऑफिस में। ओके। तुम्हारे पापा गूंगे हैं क्या? नो 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 सॉरी, यू कंटिन्यू। हेलो अंकल। ओके बाय। अंकल वो उस दिन मैं हाय हेलो अंकल वो हाँ अंकल, अब यहाँ तक कि आप मुझे सुन नहीं सकते, लेकिन मेरे होठों को पढ़ सकते हैं ना। अब एक्चुअली ये बात मुझे कविता को कहनी चाहिए थी, लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं, डर लग रहा है। हाँ, परमिशन के लिए तो आपके पास ही आना पड़ेगा। अब इसलिए मैं डायरेक्टली आपके पास। कविता वो मेरी तरह या आपकी तरह नहीं है अंकल, वो एकदम अलग है। विकलांग लोगों से बात करती है, जिन्हें खून चाहिए उन्हें खून दिलवाती है, वो लड़ती है, वो गुस्सा करती है। पता नहीं अंकल, मुझ में तो ये एक गुण भी नहीं है, इसलिए मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। वो भावना मैं समझा नहीं सकता। ये बात और है कि आप सुन नहीं सकते हैं, लेकिन कविता आपको एक दिन खुद आके बताएगी। आप बस देखते रहिए। कबीर, यहाँ क्या कर रहे हो? हम अभी भी बातें ही कर रहे हैं। ये सुन नहीं सकते। तुम्हारे पिताजी सुन नहीं सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं सुना। कोई रिएक्शन ही नहीं है इनका। बैग। बाय। यार अभी तक तो हम लोगों ने सपने में ही सिर्फ लड़कियों को देखा है। क्या यार, तुझे लगता है कि अपनी क्लास में लड़कियां अच्छी दिखती हैं? नहीं, तू कविता से बात करना, वो अगर अपने क्लास में आएगी तो उसके साथ उसकी दोस्त भी हमारे साथ पढ़ने आ जाएगी। क्या बढ़िया आइडिया है यार। कबीर। ऐसा लगता है कविता बुला रही है। कविता ही तुझे बुला यार कहाँ है? जा तो रहा है उससे मिलने, लेकिन हमारे बारे में याद रखना, समझा? ओके 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 ओके। कुछ बेवकूफ हैं जो कॉलेज में आने के लिए आपको टक्कर दे रहे हैं, और उनसे कैसे निपटना है मैं बताऊंगी। हाँ बोलो कविता। कबीर, हाँ इन्हें एक डेमो दिखाना है। हाँ क्यों नहीं। तुम्हारा बैट दो। हाँ ये लो। यहाँ गर्ल्स, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उन्हें कैसे संभालना है जो आपको टक्कर देते हैं। देखो। हाँ जरा संभल के। मुझ पे हमला करो। कैसे? ऐसे। क्या बात है यार। बस इतना सा। ए, दूर जाओ और दूर जाओ। और कितना? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इतना ठीक है? अब आओ। लो आ गया।
दिस इज कराटे। क्या है कविता? मैं तुमसे बात कर ए! अरे रुको तो सही। अब बोलो। तुमने मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया? पहले तुम्हें पता था, फिर तुम्हारे पिताजी को पता चलता। ये बोरिंग था, इसलिए डायरेक्टली। ऊटी चले क्या? तुम तुम्हारे दोस्तों को लेके आना, मजा आएगा। मैं मेरे दोस्तों को ले आता हूँ। ऊटी चले या नहीं, बस इतना बता दो। बोलो हाँ या ना। तुम लोग रिएक्ट क्यों कर रहे हो? चोट तुझे लगी है, महसूस हमें हो रहा है। बेचारा। कहाँ चली गई? माँ, करेक्ट। पापा, पापा। करेक्ट था? करेक्ट। हाय। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बाहर आओ। संभाल कर। हाय। सॉरी कबीर, सेल्फी सीखने में टाइम लेती है, इसीलिए लेट हो गई। इट्स ओके डियर। सॉरी। ठीक है, क्या हुआ? पता नहीं, बस अचानक से ही बेहोश हो गई। मुझे कॉल करके बता दिया होता। अच्छा, अभी कहाँ जाना है? तुम्हें कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाना है। सेल्वी की रिपोर्ट्स लेनी है ना? ओके, चलते हैं। ओह शिट डैड। ए रुको। चलो ठीक है, चलते हैं। इस ओह, तरफ। अरे बाप रे। अच्छा कविता, हम कब तक ब्लड डोनेट करते हुए स्कूल्स का चक्कर काटेंगे? हम कुछ और क्यों नहीं करते? मणिपुर। मैं वही कर रही हूँ जो आपको मुझे कहाँ पसंद जाना है। है? जो तुम्हें पसंद है तुम भी वही करो। ये लीजिए। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बाइक पर ऊटी घूमकर वक्त जाया नहीं करना चाहती। ऊटी घूमना? आपको कहाँ जाना है? ऊटी के लिए 2 टिकट देना। ये बस ऊटी नहीं जाती। इसने भी वही बोला, तो CH पिलामुड़ी के लिए 2 टिकट। 20 रुपए दीजिए। हाँ, थैंक यू डियर। ओके, ये लो। टिकट 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 टिकट। और किसी का टिकट कविता, बाकी है तो ले लो। ऐसे करने से कुछ समझ में आता है? आंखें बंद करो। तुम्हारी आंखें बंद करो। सॉरी। माँ, माँ। ओके कविता, अपना हाथ दो। हाँ, आंखें बंद करो, आंखें। हाँ। क्या बोल रहे हो तुम? आंखें बंद करो, पता चलेगा। ओके। कविता, कविता। क्या यार, लगता है बुरा मान गई। वो चेक शर्ट में कौन है? CCTV फुटेज में भी नहीं दिख रहा है। तुमने पता किया वो कौन है? ये फुटेज तुम्हें कहाँ से मिला? हॉस्पिटल के प्राइवेट हब से सर। तो तुमने रमानी के सिस्टम में कॉपी चेक किया नहीं? व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? उनको आके सब ले जाने दो। जी?
सर, हमें सर्च वारंट नहीं मिला है। तब तक सर्च करते हैं, खाली बैठने से अच्छा है। स्मेलिंग डॉग। सर, डेटा ऑपरेटर रमानी मिसिंग है, उसकी वाइफ ने कंप्लेन लिखाई है। कब? कल आधी रात से पहले। ये रमानी का रूम है सर। वो यहां से एक बाल भी लेके न जाने पाए। कम हियर। सर। देखो ये उस आंख से मिलता है क्या? यस सर। गेट द डीएनए रिपोर्ट। Sir, this is a restricted area. You cannot be here. I have the warrant. कुछ नहीं मिलेगा। सब ऐसे गायब हो जाएंगे तो सारे एविडेंस मिट जाएंगे। हे, किसी मेडिकल शॉप से मेरे लिए टैबलेट ले लेना। ड्राइवर, आगे लेफ्ट साइड में एक मेडिकल है, वहाँ रुकना। बोलो। कविता 3 दिन से कॉलेज ही नहीं आई। चाय लाने के लिए बोलना। टी जाके बोलना उसे लेके आए। ए पक्या 3 चाय ला यार। अरे यार, वो हमें पता है। कविता 3 दिन से कॉलेज नहीं आई यार। तो मुझे आगे बोल, आगे आगे। बुरा लग रहा है? स्कूल में जाके पता कर ले। पहले ये तो बता मैटर क्या था। मैंने मेरे प्यार के बारे में उसे बता दिया तो उसने कहा। तू पागल हो गया है क्या? तूने कविता को बोल क्या दिया? वो 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही है। और अगर तुझे ये लगता है कि समस्या का हल चाय है तो ये ले। ये तो गया। कविता ने उसके बाद क्या कहा? पापा। पापा? पापा? अच्छा। हे, तुम्हें लगता है कि पापा को ऐसा बोलना चाहिए? आगे से अपने शब्दों का ध्यान रखूंगा। थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा, तुम लोग मदुरई से हो क्या? मैं कबीर, ये मेलविन और ये नूर। मैंने नाम नहीं पूछा, गांव पूछा। ओह, तुम कहाँ से हो? मेरा गांव मदुरई के बाजू में है। मदुरई में कहाँ? सैलम। सैलम से तुम कोयम्बटूर में आए हो पीने के लिए? मैं उस टेंशन को नहीं ले सका, मेरी शराब जल्दी खत्म हो गई। तू भी गम में है, ये भी गम में है। यस, सो एंड सो। अच्छा, यहाँ की क्या स्टोरी है? कविता बहन 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही, बस यही स्टोरी है। कविता तुम्हारी बहन है क्या? नो नो, नहीं नहीं। तो लव? हाउ? सेम टू यू। यू प्रोसीड। जब हमने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया है और अगर हमारे जीवन में किसी का प्यार नहीं है तो सब खाली लगता है। और वैसे ही भले ही हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर हमारे पास किसी का प्यार हो तो पूरी दुनिया मुट्ठी में लगती है। तुम लोग अभी कहाँ जा रहे हो? हम हॉस्टल जा रहे हैं। ओहो, आप कहाँ जा रहे हो? मैं गांधीपुरम जा रहा हूँ। अब तुम एक काम करो, मुझे हॉस्टल में छोड़कर तुम लोग गांधीपुरम चले जाओ। ओके। उसे उतरने को बोल, हम पहुंच गए। उसको उतरने को बोल। वो तो हॉस्पिटल के पास उतर गया। वो तो उतर गया।
तो हम यहाँ आए क्यों हैं यार? हम क्यों आए हैं? पता नहीं। ठीक है, मैं तेरे पापा आ गए। वो तेरे पापा को पहचान लिया गया। गुड बॉय। वो कविता आ रही है। पापा यार। गुड चल बॉय। नीचे उतर तू। मेरे पिताजी ने भी देख लिया। उठा मुझे, उठाया। कितनी अच्छी हो तुम। क्या मेरा वो वैसे मुझे हमेशा सब कुछ बताता है। वो पिछले 2 दिन से अपसेट था क्योंकि तुमने उसे डांट दिया। ये किया कल रात उसने। अबे क्या बताऊंगा उससे अभी मैं। हाँ? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, वापस इधर आओ। चलो इधर आओ, इधर आओ। हाय। हाँ? तुम नीचे बैठ के भी ढंग से बात कर सकते हो ना? मैं बैठूं या जाऊं? पहले तमीज से बैठो और मुंह से ये निकालो। चलो जल्दी करो। पापा कल रात बस स्टैंड के पास क्या किया तूने? पापा। अंकल, आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? ए, सब लोग देख रहे हैं। भीड़ जमा हो गई थी वहाँ। क्या बोल रही हो? क्या कहूँ मैं? क्या कहूँ कबीर? मैंने सब देखा। कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे। ये सब आपकी गलती है अंकल। अंकल। अरे कुछ भी मत बोलो यार। कुछ नहीं पापा, ये ऐसे बोलती है जैसे मैं हमेशा पीता हूँ। ओह, पीते नहीं हो तो पीने लग जाओगे। कल तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कैमरा लेकर आए ये सोचकर कि तुम एक फोटोग्राफर बनोगे, लेकिन उसमें पहली फोटो तुम्हारी ऐसी हालत में खींची। अब इसकी भी क्या जरूरत है? इसे भी बेचकर पी लो। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम नहीं समझोगे कबीर, तुम कुछ नहीं समझोगे। ये सच है, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे पापा क्या सोचते हैं तुम नहीं समझोगे। दुनिया क्या सोचती है ये नहीं समझोगे। और मैं क्या सोचती हूँ ये भी नहीं समझोगे। रहने दो, मैं चलती हूँ अंकल। जाओ जाओ, उसे भी बेचकर पी लो, तुम्हें खुशी मिल जाएगी। और अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ? सॉरी। मजा आ गया यार। कौन है? क्या कहा तूने? फिर से बोल। क्या बोला? क्या बोला जानती हो? यूएसए ट्रिप कैसी रही डॉक्टर? कुछ खास नहीं डॉक्टर। 19 घंटे की लंबी उड़ान पूरी तरह थका देती है। ओके डॉक्टर। अमेरिका से इंडिया आने में कितना समय लगता है? सर, अमेरिका से इंडिया आने में कितना समय लगता है? लगभग 20 घंटे लगते हैं, है ना मैडम? श्री राम 7 o'clock लुफ्थांसा। फादर कृष्णमूर्ति की मृत्यु के 12 घंटे के अंदर ही श्री राम भारत आया। सर, ये रमानी की डीएनए रिपोर्ट है। इट्स मैचिंग विद द आई। बॉडी कहाँ है? रमानी के कॉल लॉग्स हैं हमारे पास। लास्ट नंबर किसका था? लास्ट नंबर से रमानी को किसने कॉल किया था? सेम डेट पर कॉल किया था सर। ओके। पाँच मार्च ही है ना? मुझे उस एम्बुलेंस और ऑटो का ड्राइवर चाहिए। इससे पहले कि उन्हें पुलिस पकड़ ले, उन्हें मेरे पास लेके आओ। क्या ये वही कर रहे हैं? जी सर। सर संभाल के। सर ये अच्छा संकेत नहीं है, हम वापस चलें क्या? सर ये घर खुला है और इस घर में कोई भी नहीं है। देखिए स्टोव पर दूध छोड़कर वो लोग चले गए। सर ये वही है एम्बुलेंस का ड्राइवर।
उन दोनों का नंबर लेके लोकेशन ट्रैक करो। इमीडिएट, समझ गए? इमीडिएट। मार्च। उस नंबर का लोकेशन ओमेगा गोडाउन। पूरे केस में एकमात्र नंबर है, इससे हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। मुझे वो नंबर बताना। 9881-07542। सर कौन सी जगह जाना है? वेट। सुलूरू का इंचार्ज कौन है? सत्या सर। ये एड्रेस लिख लो, ओमेगा गोडाउन सुलूरू। सत्या को बोलो उस गोडाउन पर पहुंचे। ओके सर। सी सुलूरू ओमेगा गोडाउन। आगे से लिफ्ट लेना। सर प्लीज। इस कार को घुमा के सामने रोशनी दो। He is a left-hander or right? I don't think so, Mr. Sagayam. He is a right-handed too. Ambidextrous. बाईं तरफ का सिर 7 टुकड़ों में टूट गया है और वहीं दाईं तरफ का सिर 8 टुकड़ों में टूटा हुआ है। So obviously, जो इंसान अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सके, ऐसे इंसान ने ही मर्डर किया है। These all are my PM reports. अगर हम आपके रिपोर्ट के मुताबिक जाएं, तो कृष्णामूर्ति 24 घंटे पहले मर चुका है, उन तीनों से भी पहले। Yes, exactly. थैंक यू डॉक्टर। You're welcome. बाय। हमारे गाँव वाले सर। सर इस केस से संबंधित कुछ सवाल करो मुझसे। सर आप तो सीनियर ऑफिसर हैं, मैं आपसे कैसे पूछो। मिस्टर सगायम, एमडी कृष्णमूर्ति को कैसे मारा गया? क्या उसे बिल्डिंग से नीचे फेंका गया? दूसरों को दिखाने के लिए कि वो गुस्से में था। श्री राम क्यों नहीं, वो भी तो मार सकता है। उस समय वो इंडिया में नहीं था। वो इंडिया में कब आया? कृष्णामूर्ति को मारने के 12 घंटे के अंदर वो निकल गया। कृष्णामूर्ति मारा जाने वाला है, ये उसे पता था। तो फिर श्री राम को पता होगा कि खूनी कौन है? जरूर पता होगा उसे। ठीक है,
तो हमें सॉरी आपको मारने की कोशिश करने वाला श्री राम होगा या हत्यारा नंबीराजन? मेरे ख्याल से वो सेटल हो चुका है। कृष्णमूर्ति, नंबीराजन, रमानी, ये सब H+ हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस हेल्पर और ऑटो ड्राइवर ये सब H+ हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, तो उनका क्या कनेक्शन है? कृष्णमूर्ति, नंबीराजन के अलावा बाकी सब कोयम्बटूर से हैं। सिर्फ यही एक लिंक है उनके बीच। ये केस चेन्नई से नहीं बल्कि कोयम्बटूर से शुरू हुआ है। MD कृष्णमूर्ति जो चेन्नई में मारा जा चुका है, उससे पहले 3 लोग मारे जा चुके, तो पहला कौन होगा जिसने ये किया सर? ड्राइवर। सर ये तो ऑटो ड्राइवर है। कोयम्बटूर में पिछले 3 महीने में जितने भी क्राइम केसेस हुए हैं, हाँ। उनके लिस्ट बनाओ। ओके सर, What happened, sir? Any leads? I have found one suspect, sir. In fact, I have set a trap and just waiting for the mouse to bite the cheese. केस को सीक्रेट ही रखना, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। I know, ओके sir. सर, थैंक्स। सर 2 महीने में वहाँ पर 6 केसेस हुए, उनमें से 2 का एक्सीडेंट हुआ, 3 मर्डर कन्विक्टेड, 1 हिट एंड रन। Case details? 5 मार्च को एक कॉलेज स्टूडेंट। कौन सा कॉलेज? कौन सा कॉलेज? वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहे हैं? 5 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो मैं गिफ्ट क्या दूंगा ये जानने के लिए पीछा कर रहे थे। मैंने तो पहले ही ले लिया है। क्या लिया तुमने मेरे लिए? हे, तुम्हें याद नहीं मैंने उस दिन क्या लिया? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हे, क्या है ये? देख लो, मेरे बर्थडे पर यही पहनना। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कविता। कोई नहीं, चलो लाओ। कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं पहन लूंगा ना। ठीक है, मेरे बर्थडे पर तुम मुझे क्या दे रहे हो? यही सवाल थोड़ा हंसकर पूछ सकती हो। कौन सा गिफ्ट मिला है? हाँ? अरे हमें भी बता दो, आखिर हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। बताने वाली कोई बात नहीं है, अगर बताया होगा तो भी नहीं बताऊंगी। अरे बताना शर्मा क्यों रहा है? सुनो, अब कल मेरी बहन की शादी है, तुम लोगों को टाइम पर आना है, क्योंकि दूल्हा भी टाइम पर आ जाएगा। अचानक ये सब शादी फिक्स हो गई है और मैं तुम लोगों से किसी तरह का कोई बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ। और ये रहा मेरा इन्विटेशन। अरे इन्विटेशन तो देने दो यार। अरे मुझे जाना है, मुझे फोटोग्राफर, मैरिज हॉल और डेकोरेशन सब देखना है ना। अच्छा सुनो, मैंने अभी तक पीने का भी इंतजाम नहीं किया, तुम लोग जरूर आ जाना। हाँ, याद से भूलना मत प्लीज। ये कहाँ जा रहा है? रुक। हे, कुछ ऐसा ले जा जो उसे पसंद हो। कविता को क्या अच्छा लगता होगा? हाँ चलना आगे। ये गिफ्ट भी पूछ के देगा। हेलो पापा। क्या हुआ बेटा, कहाँ है तू? स्कूल या कॉलेज? मैं तो कॉलेज में हूँ। हाँ, क्या हुआ, कॉल नहीं? कुछ भी नहीं, किसी से मैं परेशान नहीं हूँ पापा, कविता का बर्थडे आ रहा है, तो मैं बस वही कंफ्यूजन में हूँ कि क्या गिफ्ट करूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? मेलविन कह रहा है कि जो उसे पसंद है वो दे दे। नूर कह रहा है कि उसे जो जरूरत है वो दे दे। एकदम आपने माँ को क्या गिफ्ट दिया था? क्या मैंने एक बड़ी ज्वेलरी शॉप से उसे सोने की चेन लाकर दी, तो वो मुझे एक अच्छा इंसान समझने लगी। उसके बाद वो मुझसे प्यार करने लगी और फिर तू पैदा हो गया। ठीक है, अकाउंट में पैसे कितने हैं? यही कोई शायद 25 से 26,000 होंगे। हे हे हे, हेलो हेलो। हो गया कल्याण, ये साफ कर देगा। नमस्ते। नमस्ते। चेन ठीक है, अंगूठी ठीक क्या है, देखना है? ठीक है। रिंग मैं करूँगा चेन ठीक है। बोला आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? एक चिट उछाल लीजिए। ठीक है, चलो लिखते हैं, आप लिख लीजिए। ओके। नहीं, तुम लोग शांत रहो। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है बेटा। चाइना। अंकल, ये चाइना नहीं, चेन है। हाँ वही चेन। हाँ चेन। चलो बेटा मम्मी के पास जाओ। सुपर, ये बहुत अच्छी है। पैक कर दूं? ओके। यस, आखिर चेन ही ली।
वैसे कविता का बर्थडे कब है? 5 मार्च। ठीक है, अभी उसे कहाँ देगा? ऊटी, न कोई आता जाता ना हो, सिर्फ हम दोनों ही हो। और हम? वैसे यहाँ पर काफी सारी लड़कियाँ हैं। इसको पैक करा दो। 6 ग्राम की है, बिल हुआ 24,000। ओके, आप कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? हम करते तो हैं, लेकिन फिलहाल कुछ प्रॉब्लम है, तो आप नजदीक के एटीएम से पैसे निकाल के हमें दे दीजिए। ये अभी क्यों फोन कर रहा है? बेटा वो तो जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पैसे विड्रॉ नहीं किया? उसके लिए हमारे पास टाइम है। पैसे चाहिए? कितने चाहिए? मेरे पास काफी है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर तूने जॉर्ज का फोन क्यों नहीं उठाया? उसे क्या चाहिए? उसकी बहन की शादी के लिए फोटोग्राफर चाहिए था। क्या बोला? इसलिए क्योंकि सब लोग 70 से 80 हजार रुपए मांग रहे हैं। सुना तूने? मेरे पापा फोटोग्राफर है, मैं फोटोग्राफर हूँ। यहाँ कोई है जो मुझसे भी अच्छा फोटो क्लिक कर सके? तू एक काम कर, 24,000 में डन कर। पर क्यों 24? तू बात करना। कोई बात नहीं। हाँ चल चल। अरे हो जाएगा, चल। ये कौन है बता ना। तू चुप रहना। हेलो अंकल। कैसे हो जॉर्ज? मैं ठीक हूँ अंकल। आंटी नहीं आई अंकल? नहीं, वो नहीं। क्यों नहीं आई अंकल? चुप कर। अरे मैंने फोटोग्राफर के बारे में अबे कहा। तू उसके बारे में मत सोच, लेकिन वो पैसों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। क्यों, कितना मांग रहा था वो? अबे वो तो 25,000 रुपए बोल रहा था। मैंने उससे बात करके 24,000 में मना लिया। ठीक है, उसे बुलाओ, लेट ना हो जाए। वो देख, फोटोग्राफर अच्छा है ना। हाय। ये यहाँ क्या कर रहा है? लव। सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? हाथ में कैमरा तो दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी सर, गुस्सा मत होइए। सॉरी बोलता है, निकल यहाँ से। सॉरी सर। सॉरी सीख लिया बस। आप थोड़ा पीछे आ जाएंगे और थोड़ा लेफ्ट। तुझे क्या लगता है इसका कब तक हो जाएगा? पता नहीं। बैठ जा। ये कब आया? हाँ, इसका तो ये 3rd राउंड है। ए फोटोग्राफर, मुझे निकलना है। फोटो निकालने के बाद नहीं खा सकता था क्या? ये खाने के तुरंत बाद निकालेगा। क्यों? मेरे फोटो निकालने के बाद भी तो खा सकता है ना। जिस काम के लिए आए हो वो काम करो पहले। तुम लोग वेट करो, मैं अभी जाके आता हूँ। ये सब जरूरी था? सुन ना। क्या हुआ? नहीं हो रहा है। ये बिना पैसे लिए निकल रहा था। तू लेना, पैसे लेना थे। उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ यार इसे? हाँ तो कोई भी आके कुछ भी बोल देगा क्या? ला दे इसे। अरे यार उसे भूल जा प्लीज, तू पैसे ले, तेरा काम हो जाएगा ना। चल यार चलते हैं। ठीक है भाई। गॉड यू शट अप। ये लीजिए सर। बिल हुआ 24,500। 24,500? कल तो आपने कहा था 24,000 रुपए। आज दाम बढ़ कैसे गया? आज मार्केट में 1 ग्राम सोने की कीमत में 62 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आज 1 ग्राम सोने की कीमत है 3,112 रुपए। जब वो लोग बढ़ाते हैं तो हमें भी बढ़ाना पड़ता है। पर बढ़ा कौन रहा है? वो अमेरिका वाले, जो लोग सोने को डॉलर में खरीदते हैं। अगर उनका डॉलर नीचे आ जाता है, वैसे ही सोना नीचे आ जाता है। और अगर डॉलर बढ़ जाता है तो सोने के दाम भी बढ़ जाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें भी उनके हिसाब से चलना पड़ता है ना। क्या तुम इसे खरीदने वाले हो? मुझे खरीदना है। मेरा प्यार अभी अमेरिका की वजह से परेशान हो रहा है। भगवान! ये तू यहाँ क्या कर रहा है? कल कविता का बर्थडे है तो उसी के लिए गिफ्ट खरीदने आया हूँ। ले लिया? अभी तक नहीं। ठीक है, चल अंदर चलते हैं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। और बता, जॉर्ज की बहन की शादी कैसी रही? हाँ सब ठीक था।
यार पापा टाउन में थे नहीं, इसलिए मैं आ नहीं पाया। तू परेशान क्यों लग रहा है? नहीं 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 तो मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या हुआ? खाना खाया या नहीं? क्या हुआ? सर शिफ्ट खत्म हो गई, वही बताने आया था। मैंने नाइट शिफ्ट के लिए बोला था ना। नहीं सर, अगर आप ऑनर को फ़ोन करेंगे तो वो नाइट शिफ्ट के लिए किसी को भेज देंगे। अच्छा, ये लो पकड़ो। थैंक यू सर। ए, ये काम मैं कर लूं क्या? अच्छा, कैसी बात करता है तू? सिर्फ एक दिन के लिए करने दे यार। क्यों यार? बताया था ना कविता को गिफ्ट लेने के बारे में। अब मुझे सिर्फ 500 रुपए कम पड़ रहे हैं। ए, तू भी कैसी बातें कर रहा है? तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे ले लेना। पापा ने अकाउंट में पैसे नहीं डाले क्या? नहीं नहीं, मेरे पास पैसे हैं अकाउंट में। यार तेरे पास पैसे भी हैं, फिर भी 500 रुपए कम पड़ रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं उसे चैन गिफ्ट में दूंगा तो मैं उसमें तेरी या मेरे पापा की मदद नहीं चाहता हूँ यार। प्यार के चक्कर में तू पागल हो गया है। तू कहाँ जा रहा है? तू शायद अपने प्यार के लिए ऐसा कर रहा है, पर मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं दे सकता। कविता सच में बहुत लकी है यार। नहीं, अब मुझे टीवी मत दिखाइए। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर। मेरे निकलने के बाद आप न्यूज़ देख सकते हैं। मुझे वो चेन दे दीजिए। ये लीजिए। यस यस। हेलो कविता, कहाँ पर हो? बहुत टाइम से उसी बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके ओके ओके, अभी सिग्नल ग्रीन होने वाला है। मैं बस 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। हाँ?
आगे बढ़ना। जाना। चलना, अरे चल। लड़की का नाम? कविता, BSc CS। कबीर। आखिरी बार कबीर को कब देखा था? वो 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा है। कबीर अभी कहाँ होगा? उसके पापा आकर उसे लेकर चले गए। कबीर के पापा को कस्टडी में लेकर आओ। कबीर कहाँ है? ज्यादा दुखी मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पानी चाहिए लेकर आऊं? अपना ख्याल रखना बेटा। आखिरी बार मैंने उसे तभी देखा था साहब। दुनिया के सारे पिता को अपने बच्चे हरिश्चंद्र ही लगते हैं, पर आपका बेटा कुछ अलग है। चाहे जो कुछ भी हो जाए,
हम अपने पत्नी पर शक करने लगते हैं, पर अपने बच्चों पर कभी नहीं। सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इस दुनिया में प्यार ही होता है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक कहा ना? सर, एक बाप को अपने बच्चे पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। कभी जब 3 साल का था तब उसकी माँ गुजर गई थी। जब वो किसी को पसंद करने लगा तब उसके साथ वो बच्ची बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगी। क्या उसे हमेशा गुस्सा आता है? ऐसा कौन है जिसे गुस्सा नहीं आता? सबको आता है सर। पैसा उसकी कभी परेशानी नहीं रही। अगर कोई परेशानी होती तो भी अपनी जान नहीं देने की सोचता वो किसी की जान भी ले सकता है। सर, जितना मैं उसे जानता हूँ मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेगा सर। वो मेरी बात सुनता है सर। कृपा करके आप उसे किसी बड़ी मुसीबत में मत डालिए सर। मैं आपसे विनती करता हूँ सर। इन्हें बाहर ले आओ। ठीक है सर, ले आता हूँ। सर, आज की हेडलाइन है, एचएस हॉस्पिटल के कृष्णमूर्ति के मर्डर के मेन सस्पेक्ट है कॉलेज के स्टूडेंट कबीर। इस केस के पूछताछ के लिए उनके पिताजी को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गए थे, लेकिन एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। क्या ये एक्सीडेंट है या सिर्फ कबीर को इस केस से बचाने की कोशिश है, ये अभी हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। क्या सर, उसने अपने पापा का एक्सीडेंट किया, क्या वो हॉस्पिटल में देखने आएगा? पापा, पापा, कविता मरी नहीं है पापा। वो मरी नहीं है पापा। पापा, कविता नहीं मरी है पापा। पापा, कविता नहीं मरी है। वो मरी नहीं है पापा। पापा, कविता। सर, What's happening, Mr. Sagayam? कबीर फिलहाल मेरे ही साथ है। मैं आपको फोन लगा रहा था, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स। Mr. Sagayam, Mr. Sagayam, are you online? हेलो हेलो, सॉरी सर, मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, टैबलेट लेना भूल गया था। Are you all right? यस सर, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके फिर से मैं मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाके अरेस्ट करूंगा। Okay, take care of yourself. यस सर, आई विल टेक माय मेडिसिन। हे, खोलो इसे। सर, हाँ। ए सत्या, यस सर। शुगर टैबलेट लेके आ जाओ ना। ओके सर, ये पकड़। जल्दी आना, तबीयत मुझे ठीक नहीं जी लगी। जी सर। नाम कबीर, सन ऑफ दयाल, माँ भी नहीं रही और फोटोग्राफी तुम्हारी इंटरेस्ट है। और अभी कविता, देखा तुमने मैंने केस कैसे सुलझा दिया। तुमने वो मर्डर किया है, ये सब कुछ तुमने ही किया है। मुझे ज्यादा परेशान मत करो, पहले ही मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। मुझे सिर्फ अपने 3 सवालों के जवाब चाहिए। तुमने कृष्णमूर्ति को क्यों मारा? श्री राम तुम्हारे पीछे क्यों बैठा है? कविता के बारे में बोलो। चलो बताओ, बता, जल्दी बता, अपना मुंह खोलना। कभी अपना ख्याल रखना। मैं कविता, बीएससी कंप्यूटर साइंस से। मुझे कुछ नहीं हुआ कबीर। कबीर इस तरफ देखो, कबीर इस तरफ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं कितनी देर से बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रुको, इधर से नहीं, इधर से निकालो, इधर चलो, अरे चलो इधर। अरे सुनाई नहीं देता तुम्हें? पागल कहीं के, चलो इधर।
छोड़कर मत जाओ कविता, कविता मत जाओ, कविता। क्यों मारा तूने? उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? एक साइड में खड़ी थी ना? नहीं 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 नहीं। हाँ, मैं बता बोल। उन लोगों ने मुझे 500 रुपए दिए थे और मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस 500 रुपए मिले, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता। ऑटो ड्राइवर ने फोन किया था ना? हाँ किया था। अभी तक आया नहीं, पता नहीं वो क्या कर रहा है, इतनी देर हो गई। पता नहीं कहाँ रह गया, आता होगा यार। क्यों मारा उसे? उस दिन सिग्नल होने के बाद तुम्हारी बाइक बंद हो गई थी, मैं तुमसे पहले चला गया। फिर वो लड़की नीचे उतरी, मैंने उसे ठोक दिया और वो नीचे गिर गई। एम्बुलेंस के लोग मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मैं जैसे ही वहां से निकला, एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। फिर उन लोगों ने देखा कि तुम भी वहां पर गिरे हुए हो। लेकिन उन लोगों ने कविता को वहां से उठाया और निकल गए। यही हमारा प्लान था। भाई अभी तो ये जिंदा है। ए, अपने काम से दिमाग हटाने की कोशिश कर। बता क्यों किया ऐसा? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे रमनी ने करने के लिए कहा था। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मत मारो, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो।
ध्यान से सुन, उसका नाम कविता है। कल केजी थिएटर के पास मैं हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में तेरा इंतजार करूंगा। आके डिटेल्स और एडवांस लेके जा। रमणी, क्या है? इधर क्या कर रहे हो? मुझे बर्थडे पर क्या देने वाले हो? अगर बताया होता तो भी नहीं बताती। वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? कबीर, मुझे इन्हें एक डेमो देना है। तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई? तुम नहीं समझोगे तुम्हारे पापा क्या सोचते हैं। तुम नहीं समझोगे कि मैं क्या सोचती हूँ। तुम ये भी नहीं सोचोगे कि दुनिया क्या सोचती है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये सोचकर ये कैमरा दिया कि उनका बेटा एक फोटोग्राफर बनेगा, पर उसमें पहली फोटो तुम्हारी इस हालत में थी। तुम कुछ नहीं समझोगे कबीर। वो H+ हॉस्पिटल के एमडी है, वही O पॉजिटिव ब्लड के बारे में पूछ रहे थे। मैंने सिर्फ उनको एड्रेस ही दिया था और मुझे उस काम के लिए 40,000 रुपए ही मिले थे और मैं कुछ नहीं जानता। नहीं हुआ है तुम्हें? डॉक्टर, एनी प्रॉब्लम? डॉक्टर, कविता के साथ क्या किया तुम लोगों ने? कौन सी कविता? नाम भी नहीं पता, H पॉजिटिव। उनको उसका नाम भी नहीं पता था। इसमें उसकी क्या गलती थी? H पॉजिटिव वो कविता है या गांधी है, नाम से कुछ लेना देना नहीं। ब्लड ग्रुप की जरूरत है। मैं लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर बना। 10 बाई 10 के रूम में 10 रुपए की फीस लेता था। मैं लोगों को ठीक करता था। मैं फीस भी नहीं लेता था, पर मेरा बेटा बिजनेसमैन है। मैं उसे डॉक्टर नहीं बना सका, पर उसने मुझे बिजनेसमैन बना दिया। तुम्हारी कविता का ब्लड ग्रुप ओ फिर मुझे समझ में आया कि इन सब के पीछे श्री राम है। इट्स मेक ए डील। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। कविता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे बाप को मार दोगे तो। और ये तो अच्छा ही है कि उन्हें मेरी आंखों के सामने नहीं मार रहे हो। वैसे भी उनके इंडियन रुपीस के बिजनेस को मैंने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया है। उनसे ज्यादा प्यारा मुझे मेरा बिजनेस है। सॉरी डैड। तुझे यहां आना होगा। उसे मेरी जरूरत है और मुझे उसकी। मुझे जाने दीजिए सर, मुझे उसे मारना है। हे, ऐसे तो तुम्हें बहुत लोगों को मारना होगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कानून नाम की भी कोई चीज है। मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे FIR फाइल करना है, कोर्ट में ले जाना है। कौन है भाई जो अभी तक दवाई लेके नहीं आया? छोड़िए सर, मुझे छोड़िए सर, मैं अपना बदला लेके वापस आऊंगा। अरे इसे क्यों मारा? क्या बेचारा सर, उसने आप पर अटैक किया ना। उठिए सर, उठिए। आपको चक्कर आ रहा है सर, दवाई लेकर आऊं क्या? कहाँ गया वो? ए छोटू, ए उठ। उठाओ इसे। हेलो मिस्टर सगायम। हाँ, सगायम? अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं वैसे भी अपने बाप को मारने वाला था, पर इसने खुद अपने हाथों से मार दिया और मैं इसकी तलाश में था। इसे आपने पकड़ लिया, थैंक यू। मैं इसे शायद छोड़ भी देता, बट
इसने मेरे बाप का गला मेरे आंखों के सामने काट डाला। बेचारे डैडी। सॉरी डैड। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। ए, बकवास बंद कर। उसने मुझे मारा, तुम उसे मारोगे, बात खत्म। देखो, ये वही है जिसने तुम्हारे पिताजी कृष्णमूर्ति को मारा। मुझे इसे कोर्ट ले जाकर वहां साबित करना है। मैं वापस आऊंगा। आई विल नॉट लेट यू गो। दूर रहो। यू आर वेलकम। मैं भी वही सोचूं कि कमिश्नर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इस केस में। तुम्हारी वजह से? नो, पैसों के लिए। है, तुम पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। Sagayam, you are looking so tired. Just because of my medicine. इंसान के ऊपर जब कमजोरी हावी होने लगती है तो इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे ही मेरे पापा भी लिया करते थे। बेचारे पापा, वो बहुत सीधे आदमी थे। कितनी बार बोला था कि इंसान से ज्यादा पैसों को अहमियत देना सीखिए। I know all the things are outdated, जब पानी पीने के हक से लेकर पढ़ाई तक बिजनेस बन चुका हो तो ये बात मुश्किल होगा तुम्हारे और मेरे लिए कि हम इंसान हैं। करेक्ट। वाओ मिस्टर सगायम, मैं हॉस्पिटल के बिजनेस में हूँ। बिजनेस, व्यापार, धंधा कैसे चलेगा अगर पेशेंट नहीं आएंगे तो? अगर बिजनेस अच्छे से चलाना है तो कोई भी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंपनियां बीमारियों के लिए अच्छी दवाइयां बनाना शुरू कर दें तो फिर ये दुनिया बीमारी फ्री दुनिया बन जाएगी। अगर सारी दवाइयां ठीक काम करेंगी तो फार्मा कंपनीज कैसे चलेंगी? नई बीमारी इन्वेंट करनी पड़ती है, फिर नई दवा इन्वेंट होती है। ऐसे ही तो बिजनेस बढ़ता है ना। सगायम, सगायम, मिस्टर सगायम, जो मेडिसिन आप लेते हो उसे हमारी ही कंपनी प्रोड्यूस करती है। इस हिसाब से आप मेरे कस्टमर हुए। ये पिल्स आपको ठीक नहीं करेंगे, आप पेशेंट ही रहेंगे। अभी तुम्हें इस दवा की जरूरत है ना? एक बार जब इसे लोग खाना शुरू कर देते हैं तो वो बीमारी अपने आप शरीर में घुस जाती है। ये मेरे बिजनेस का फंडा है। डॉट 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 डॉट। आई कांट स्टॉप। आप हर महीने की सैलरी से मेरे बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको नहीं मारूंगा। ये मेरा बिजनेस एथिक्स है। तुम तो वैसे भी मरोगे। उठाओ उसे। बाय। कविता। कविता? क्या कविता कविता जपता रहता है? कविता से मिलना है क्या? तुझे वहीं भेज दूं? बट उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर था। ओ पॉजिटिव, वेरी रेयर। बहुत मुश्किल से इस ब्लड ग्रुप के लोग मिलते हैं। अब ये इत्तेफाक है कि एक बार कॉलेज में उसने अपना ब्लड डोनेट किया था। मैंने उसे वहीं से मार कर लिया। सोचा कि वो ऐसे कैसे मर सकती है। मेरे पास एक कस्टमर आया था, 2 करोड़ रुपए दे रहा था 1 यूनिट का। हमने उसे आखिरी तक इस्तेमाल करने का सोचा, पर वो बहुत कमजोर थी, वेरी वीक। अभी उसके सारे पार्ट्स बेच के आ रहा हूँ। 3 फॉरेनर्स को बेचा है। ट्राई।
पर हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम उसके पीछे आओगे। बस वहीं पे गलती हो गई। ब्लड तो छोड़ो, मुझे कुछ भी वेस्ट करना पसंद नहीं है। उससे मांग लेता तो वो खुशी खुशी दे देती। कबीर, 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 बोलना। कबीर, 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 क्या हुआ कबीर? बोल। कबीर, 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 बोलना। कविता, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं कविता, नहीं, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? कविता, चलो ना, हम दोनों चलते हैं, दूर चलते हैं। कविता, अंकल, आप कविता से बात करो ना, समझाओ इसे। चलो हम चलते हैं। कविता, मुझे कुछ देना है इसे, देना है इसे। कविता, प्लीज मुझे छुड़ा।
तुम्हारे लिए लाया था। नहीं कविता, क्या करूं, उठो कविता। मुझसे देखा नहीं जा रहा, तुम लोग बोलो ना इसे, बोलो ना इसे पीछे के लिए। कविता मैं छोड़ के मत जाओ, कविता नहीं कविता, अब संभाल के कभी मत जाओ, ये बोलना है तो ये उठने के लिए। कविता उठो कभी, मैं भी चलूंगा। कविता कविता कभी रुक जा, कविता नहीं कविता, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ये बोलना उसे उठने के लिए। नहीं कविता, कविता नहीं कविता, कविता कविता नहीं कविता जा रही है। कविता बोलना उसे उठने के लिए। कविता